बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। साथ संगत जी, संसार में जितना भी सुख दिखाई देता है यह सब क्षण भंगुर है। सच्चा सुख तो केवल जय सिया राम में है, केवल सदगुरु की रहमत में। जिसने सिया राम का धारण कर लिया, जिसने गुरु के चरणों में अपना सिर झुका दिया, वह जीवन में सच्चा भक्त है। सदगुरु महाराज जी कहते हैं, जिसने प्रेम किया उसने प्रभु को पाया। प्रेम की राह कठिन है, लेकिन हर मोड़ पर सदगुरु का साथ है। जो गुरु भाई जय सिया राम जय श्याम करता है, वो कभी भी अकेला नहीं रहता। जब मन थक जाए, जब बोझ लगने लगे इस संसार में, तब आंखें बंद करके कहना जय सिया राम जय सिया राम। रहमत तो होगी आपकी आंखों के सपने में। मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी आपके सपने में आएंगे और आपको हर मुश्किलों से पार लगा लेंगे, नैया पार करें। गुरु की नज़र है, करुणा की नज़र है। गुरु बिन बोलिया नहीं, सब कुछ जानता है। हर पल गुरु को प्यार करें, हर पल गुरु को प्यार करें। सारे ठाट दिए हैं तुमने सदगुरु, अब जरा आंखें दे दो। सौंप दो मुझे सदा तुम अपने चरणों में। कहीं सुकून नहीं है, तेरे दर पर ही सुकून है। साथ संगत जी, आइए एक सुंदर सी साखी आपके सामने रखते हैं। परम पूजनीय महाराज जी के दर्शन करने के लिए मैं फैजाबाद से जयपुर जाने के लिए तैयार हुआ। अपनी बास्केट की जेब में कुछ रुपए रखकर मैं स्टेशन के लिए रवाना हो गया। स्टेशन पहुंचकर जब मैं ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था तो एक आदमी मेरे पास आकर बैठ गया और अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगा। इस पर मैं कुछ हैरान तो हो गया, पर फिर मैंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। ट्रेन आने पर मैं अपने डिब्बे पर जाकर बैठ गया। वह आदमी भी मेरे पास आकर बैठ गया। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने आदमी से पूछ लिया कि वह कौन है और कहाँ जा रहे हैं। उस आदमी जवाब दिया, जहाँ आप जा रहे हैं। यह सुनकर मैंने सोचा, यह आदमी श्री हजूर जी के दर्शन करने जा रहा है। श्री गुरु भाई समझकर मैं पूरी यात्रा के दौरान उससे हजूर की प्रेम पूर्वक बातें करता रहा। बातों बातों में सारा सफ़र तय हो गया। हम दोनों शाम को दरबार पहुँचे। वहाँ पहुँचकर हजूर जी को मत्था टेका और उनके पास बैठ गया। हजूर जी ने उस आदमी के तरफ बड़े गौर से देखा और मुझसे पूछा, यह तुम्हारे साथ कौन है? मैंने कहा, श्री हजूर जी, ये आपका तो सेवक है। हजूर जी ये सुनकर मुस्कुराए और फरमाए, अभी जाओ और भोजन करके आराम करो, सुबह बात करेंगे। हम दोनों उठकर अपने कमरे में आ गए। मैंने अपनी बास्केट उतार कर खूंटी टांग दी और सो गया। वह आदमी भी मेरे पास लेट गया। दूसरी तरफ हजूर जी ने एक सेवक को बुलाकर कहा, तुम राम प्रकाश की बास्केट उठाकर अपने पास रख लो, सुबह वापस करने आओ। उसने वैसा ही किया। सुबह मेरी बास्केट वापस करते समय हजूर द्वारा दिया हुक्म के विषय में था। हजूर जी ने हम दोनों को अपने पास बुलाया और बड़े जोर से उस आदमी को कहा, मैं जानता हूँ तुम कौन हो, फिर भी तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ, सच सच बता दो। वह आदमी हजूर जी का जलाल देखकर एकदम घबरा गया। उसने बताया कि मैं एक चोर हूँ और इसकी बास्केट में रुपये चुराने की इच्छा से फैजाबाद से जयपुर तक आया हूँ, किंतु मौका ही नहीं मिला। यह बताते हुए डर से कांपने लगा और दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हजूर जी ने फिर जोश आकर फरमाया, तू मेरे सेवक की जेब कैसे काट सकता है? जैसे ही मेरा सेवक मेरी तरफ चल पड़ता है, मैं उसके साथ अंग अंग हो जाता हूँ। फिर किसी को क्या मजाल कि कोई भी उसकी तरह का नुकसान पहुँचाए। थोड़ी देर बाद हजूर जी शांत हुए और बोले, चोर से कहा, तूने मुझसे झूठ नहीं बोला, इसलिए मैं तुझे माफ़ करता हूँ।
अब तू चोरी करना छोड़ दे, अपना कोई कारोबार शुरू कर दे। मेरे दर्शनों को करके तू निहाल हो गया है और मैं तेरे को माफ़ कर रहा हूँ, तो यह फल मिलेगा, तेरा कारोबार ठीक चलेगा। अब यहाँ से चाहकर कहीं रुकना नहीं। वह चोर हजूर जी का आशीर्वाद पाकर चला गया। इधर मैं सोच रहा था कि जिसे मैं गुरु भाई समझ रहा था वह तो एक चोर निकला। अगर हजूर जी न बचाते तो मेरी जेब भी कट जाती। मैंने हजूर जी का धन्यवाद किया और मत्था टेका। फरीदा बुरेदा भला, करी गुस्सा मनी न हवाई। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी तुहाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम सिया